वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस बेहतरीन फिर क्लास में आपका स्वागत है, जिसको हमने नाम दे रखा है मिशन 2023, जिसमें आपको मैं पूरे न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में सारे टॉपिक के मैं सारे न्यूमेरिकल पढ़ा सकूं, मगर हाँ सभी टॉपिक के वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड पेपर में आते हैं, आ सकते हैं, वे ज़रूर बता रहा हूं। इसलिए आपका हर एक वीडियो देखना ज़रूरी है। हर एक वीडियो को कम से कम 2 बार देख के उसके सारे क्वेश्चन नोट करें और बोर्ड पेपर में बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। सिर्फ इस वीडियो का ये उद्देश्य है। और उन बच्चों को जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शिक्षा पाना सभी का अधिकार है और वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें। सरकार द्वारा सभी को टैबलेट मोबाइल मुहैया कराया जा रहा है, तो इसलिए अब सबके पास मोबाइल है और YouTube के माध्यम से एक बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन सबको। तो इसलिए इन वीडियो को जरूर उनसे शेयर करें। बगैर देर किए हुए आज फिर वैद्युत विभव के ही न्यूमेरिकल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, देखते हैं अब पहला न्यूमेरिकल हम लोग। देखिए, अब पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, ठीक, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा है, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। दो आवेश जिनको Q1 Q2 मानते हैं, उनके बीच की दूरी R। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बताया है, जब हम Q1 और Q2 के मान रखते हैं तो उनके परिमाण और उसकी प्रकृति दोनों लिखा जाता है। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस में, माइनस चार्ज है तो माइनस में, ठीक। अब देखें, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू, पहला आवेश इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2, दूसरा आवेश प्रोटॉन है और प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। ये वैल्यू रख दो 10⁻⁻10। फिर याद रखना, स्थितिज ऊर्जा और विभव में प्रकृति भी लिखी जाती है प्लस माइनस की। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ माइनस का ही आ गया, 16 × 16 2.56 गुणे 19 19 38 10⁻38 माइनस का, और ये ऊपर जाएगा 10⁻−10, ये बन जाएगा प्लस का 10, ठीक। 19 19 38 घातें जुड़ जाती हैं, 1.6 की गुणा की 2.56, 10 की पावर ऊपर गया प्लस का। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 23.04 × 10⁻−19 जूल। -23.04 × 10⁻−23 जूल। इस प्रकार हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति, उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो स्थितिज ऊर्जा पता चली। आपको फिर याद दिला दूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब 2 समान आवेश हों उनको पास लाया जाए, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, विपरीत आवेश हो कार्य कम करना पड़ता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सुने, 2 विपरीत चार्ज हो उनको पास लाने में कार्य कम करना पड़ता है, अपने आप खींचे चले आते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी कम होती है। जबकि समान चार्ज हैं उनको पास लाया जाता है
कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक, कार्य ज़्यादा करना पड़ता है और स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती। ऐसा क्यों होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपने अवश्य देखा होगा। अब हम लोग ज़रा ये क्वेश्चन नोट कर लें। अब हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। क्वेश्चन पढ़ूँ फिर एक बात आपको याद दिला दूँ, मैंने आपके पिछले वीडियो में एक बात बताई थी। आप में से ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, आंसर बहुत स्लो लिखते हैं। अगर आप क्वेश्चन स्लो पढ़ें तो आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश है, ठीक, वोल्टेज दे रखा, आवेश को वोल्टेज के कारण, वोल्टेज डिफरेंस के कारण जो है आवेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालना है। तो आपको V दे रखा 50 वोल्ट, आपको आवेश दे रखा 2 × 10⁻⁻5 कूलाम, कार्य निकालना है W। ऐसा फार्मूला सोचे कि जिसमें V आता हो, Q आता हो, W आता हो, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपके पास कॉपी में लिख जाए इसका आंसर। तो फार्मूला लगेगा W बराबर QV, W बराबर QV, और V की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ और V की वैल्यू 50, 50 दूनी 100, 100 मतलब 10⁻² प्लस का, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 10⁻³ जूल। कार्य का मात्रक 10⁻³ जूल, ठीक, कंफर्म हुआ। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज इतना है, एक जगह से दूसरी जगह तक आवेश ले जाया जा रहा, वो इतना कूलाम आवेश, कितना कार्य करना पड़ेगा। V दे रखा, Q दे रखा, कार्य पूछा गया W। फार्मूला W बराबर QV, 50 दूनी 100, 100 मतलब 10⁻², 5 में से 2 घटा, कितना बचा 10⁻³ अगले क्वेश्चन के लिए जल्दी तैयार हो जाओ, फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे लिखा है, सुने, पहले ध्यान से सुने। 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो प्लेटों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, D, स्मॉल d। D बराबर 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाओ, 10⁻² मीटर। आपको मालूम होगा सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, 10⁻²। क्यों बनाते हैं, क्योंकि सारे मात्रक आपको MKS पद्धति में दे रखे हैं। फिर कहा गया इनके बीच इतने किलोग्राम द्रव्यमान, जिसके आगे किलोग्राम लिखा है द्रव्यमान तो वो M होगा, इतने किलोग्राम द्रव्यमान, और इतने कूलाम का आवेश, आवेश क्या होता है Q, इतने कूलाम का आवेश। मात्रक से हम पहचानते हैं कि ये कौन सी भौतिक राशि है। आवेश का कण स्थिर लटक रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है समझे। अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इस लाइन को मिस कर जाएंगे, और यहीं से हमको पता चलता है कि किस कंडीशन का फार्मूला हमें लगाना है। कंडीशन क्या है ना, स्थिर लटक रहा है। तो याद करो, आपको बताया था बहुत बार कि जब कोई कण वैद्युत क्षेत्र में हो, स्थिर हो, लटका हो, तो वहां पर समझ जाओ कि वैद्युत बल और भार दोनों बराबर है। वैद्युत बल और भार दोनों बराबर है, तभी वो स्थिर होगा। कि जितना वो भार नीचे की ओर लग रहा है उतने वैद्युत बल ऊपर लगे, तभी तो स्थिर रहेगा। आप सोचो कि आप इस तरीके से खड़े हो दोनों हाथ से, और आप एक तरफ एक खींच रहा है, वो भी खींच सकता है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खींच रहा है, और दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो आप ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, बीच में रह जाओगे। इसी तरीके इधर जो खींच रहा है उसका नाम भार है mg, दूसरी तरफ जो खींच रहा है इसका नाम वैद्युत बल है QE, दोनों बराबर हैं, तो आप लटक जाओगे। तो यहाँ पर लिखेंगे QE बराबर mg, ठीक। अब हमें निकालना क्या है,
विभवांतर। इस फार्मूले में कहीं विभवांतर है ही नहीं। तो याद करो, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला पढ़ा है, V/D, E बराबर V/D। आपने फार्मूला पढ़ा था विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से। अब V की वैल्यू निकालेंगे, तो mg/d/q ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये q नीचे आ जाएगा। अब हम भाई इनके सबके मान उठा के रख देते हैं, इन सबके मान उठा के रख देते हैं। m का मान 4 × 10⁻−13, g का मान 10, d का मान 2 × 10⁻−2, q का मान 2.4, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, ये यहाँ से काट दिया, 4 छंग 24, ये काट दिया 1/2, ठीक, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1/3। अब 10 की पावर सॉल्व करो, 13 2 15, 15 माइनस के और 2 प्लस के, ठीक। तो आप सीधा इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, 100 × 10⁻−15 भाग करोगे 33.3 × 10⁻−15, या इसको आप लिख सकते हो 3.33 × 10⁻14 और मात्रा चूंकि वोल्टेज है तो वोल्टेज का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। 3.33 × 10 की घात जो है वो 14, ठीक। फिर समझे डी दे रखा 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लिया। द्रव्यमान दे रखा, आवेश दे रखा, स्थिर लटका है, मतलब वैद्युत बल भार के बराबर है। प्लेटों के बीच वोल्टेज निकालना है, ये कंडीशन आपने पढ़ी। हमको वोल्टेज नहीं मालूम यहाँ पे, तो E बराबर Q/D, V वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 4 छंग 24, 2 तिया 6, 1/3, 100/3, 13 और 2 15, ठीक। तो 33.3 × 10⁻−15 या 3.33 × 10⁻−14 वोल्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करें, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं जहां पे बूंद स्थिर लटकी होती है। जल्दी से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं भाई। चले अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आपको परमाणु चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, वहां से भी है और ऊर्जा का भी है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इतनी दे रखी है। अल्फा कण पहले से मैंने कर दिया, अल्फा कण मतलब पहला आवेश, और अल्फा कण का आवेश कितना होता है आप जानते हो, 3.2 × 10⁻−19। एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी गतिज ऊर्जा दे रखी, 10⁻−12। सोने के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक दे रखा Z बराबर, तो सोने का नाभिक है, एक सूत्र तुमने पढ़ा Q बराबर Ne, तो दूसरा आवेश सोने का नाभिक है, Q बराबर Ne, N मतलब 79, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 से प्रकीर्णित हो रहा अल्फा कण नाभिक के कितने पास तक जा सकता है। अब देखें, आपने पढ़ा, मान लीजिए ये स्वर्ण पत्र है, अल्फा कण है, अल्फा कण को फेंका गया तो ये इससे टकराएगा नहीं। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि अल्फा कण पे प्लस चार्ज और सोने के नाभिक पे प्लस चार्ज, दोनों प्लस चार्ज हैं, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो ये अल्फा कण आएगा, हो सकता है पास में आके ऐसे चला जाए, हो सकता है पास में आके ऐसे चला जाए, या आपकी तरफ मुड़ जाए, या बोर्ड की तरफ मुड़ जाए, मगर इससे नहीं टकराएगा, ये पक्का है, ये तो आप भी जानते हो। हाँ, ये प्लस चार्ज होता, ये माइनस चार्ज होता, जरूर टकरा जाता।
तो हमको वही निकालना कि एक अल्फा कण फेंका गया, इसके करीब गया, तो ये इसके कितने करीब तक पहुंचेगा, उस दूरी को हम कहते हैं r0, वही हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक, कंफर्म हुआ? आपने ये थ्योरी में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन को समझाइए। ठीक, अब समझें इसका लॉजिक, इसका फार्मूला। ऊर्जा संरक्षण नियम आपने पढ़ा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जब यहाँ से अल्फा कण आ रहा था, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत थी, बहुत तेजी से आ रहा था। जैसे जैसे करीब आता गया, इसकी स्पीड कम होती गई। क्यों? क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, स्पीड कम होती गई। अब ये स्पीड मतलब गतिज ऊर्जा कम हो रही और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में वही संबंध है जैसे गरीबी और अमीरी का। अगर आपके घर में धीरे धीरे गरीबी कम हो रही, मतलब अमीरी बढ़ रही, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा कम हो रही मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही। ठीक, वो जो गतिज ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जा रही उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा K बराबर U, K बराबर U। अब आप U का फार्मूला जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0। वैसे तो R लेते हैं, क्योंकि अल्फा कण की नाभिक से दूरी को R0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो R0 मान लिया। अब R0 निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹। Q1 ये देखो पहला आवेश 3.2 × 10⁻⁻19। Q2 ये 79 × 1.6 10⁻⁻19 अपॉन अब ये देखो K नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आया तो K नीचे आ जाएगा। K मतलब 10⁻12। ठीक, R0 ऊपर आ गया, K नीचे चला गया। अब इसको जरा सॉल्व करो। 9 32 70 3.2 32 नहीं 79 1.6 सारी डिजिट लिख दी। अब 10 की पावर सॉल्व करो। 12 ऊपर ले जाओ, प्लस का 12 और 9 प्लस का 12 9 कितना हुआ 21 प्लस के, और 19 38 माइनस के। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, गुणा उड़ा करेंगे, 10 की पावर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.4 × 10⁻⁻14। अब ये चूंकि दूरी है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक, कंफर्म हुआ सवाल? फिर समझो, पहला आवेश अल्फा कण Q1 गतिज ऊर्जा, दूसरा आवेश नाभिक, सोने का नाभिक Q बराबर Ne, N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे N का मान 79, E की वैल्यू। R0 निकालना है कि अल्फा कण नाभिक के कितने करीब पहुंचेगा। गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गई स्थितिज ऊर्जा में, इसलिए बराबर हो गई। स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला, ये ऊपर ले आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू रखी, Q2 की वैल्यू रखी, K गतिज ऊर्जा नीचे रखी। सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को खूब 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना, जिससे स्पीड आती है, क्योंकि आपको तय टाइम पे 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है ना। तो इन क्वेश्चनों को जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। 2 समान आवेश Q हैं और एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। इसके तीसरा आवेश -2q है जो इन दोनों के बीचों बीच में रख दिया गया। अब बताओ कि निकाय मतलब जो तीनों आवेशों से बना, ठीक, उस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी।
चित्र से समझो, ये पहले दो आवेश, पहले इनके बीच की दूरी a, इनकी बीच की दूरी q, दोनों आवेश q, इनके बीच की दूरी कितनी 2a। अब इनके बीचों बीच में एक आवेश तीसरा रखा गया -2q। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 2a, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, है ना। अब हमको पहला आवेश q1 बराबर ये, दूसरा आवेश q2 बराबर ये और तीसरा आवेश q3 बराबर ये तीन आवेश पता हो गए। हम तीनों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे, है ना। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Q बराबर पहले और दूसरे आवेश के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पहले और दूसरे आवेश के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर दूसरे और तीसरे के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरे और तीसरे, फिर तीसरे और पहले के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान सुनना, पहले दूसरे आवेश के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर दूसरे और तीसरे के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर तीसरे और पहले के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या इन तीन कंडीशन के सिवा सोच के बताओ, कमेंट करो, मुझे बताओ, क्या और भी कोई चौथी हो सकती है? चौथी इसके सिवा भी हो सकती है क्या? पहले दूसरे के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरे तीसरे के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और तीसरे और पहले के बीच, ये तीन कंडीशन पॉसिबल है। अब हम इनके लिए फार्मूला लगाएंगे। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी R12, 12 मतलब पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी। दूसरा फॉर्म इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q2, दूसरा आवेश Q3 और इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी? R23। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, पहला आवेश तीसरा, दूसरा आवेश पहला और इनके बीच की दूरी, पहला आवेश ये, दूसरा आवेश ये। अब इनके सबके मान रख दो। U बराबर पूरे से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। Q1 Q2, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q और इनके बीच की दूरी 2a, बीच की दूरी, प्लस दूसरा आवेश Q, तीसरा आवेश -2q और इनके बीच की दूरी कितनी? a, प्लस Q3, तीसरा आवेश कितना? -2q, पहला आवेश कितना? Q और इनके बीच की दूरी, इन दोनों के इनके बीच की दूरी कितनी? a। क्या इतना कंफर्म हुआ? ठीक, मैंने इनके मान रख दिया। अब U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करो। Q से Q की गुणा, Q²/2a, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 2q²/a, फिर ये वाला माइनस यहाँ आ गया और ये हो गया 2q²/a। अब फिर कॉमन मिल रहा है, ऊपर से q² और यहाँ नीचे से कॉमन मिल रहा है a, बचा क्या? 1/2 -2 है ना। अब आपको इसको हल करने का बड़ा नायाब तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका।
चाहो तो आप यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 2 4 माइनस के, और 1/2 आधा, 4 में से आधा घट गया, कितना बचा 3.5, 3.5, 2 2 4 माइनस के 4 हो गए, और प्लस का 1/2 कितना हो गया 7/2 या 3.5। अब इसके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इतने जूल आ जाएगी। क्या कंफर्म हुआ? हमको क्वेश्चन का आ गया था, पहला आवेश दे रखा, दूसरा आवेश दे रखा, इनके बीच की दूरी दे रखी, एकदम बीचों बीच में एक तीसरा आवेश कहाँ पे रख दिया गया, बीचों बीच में, और निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी। तो पहले और दूसरे आवेश के बीच, दूसरे और तीसरे के बीच, तीसरे और पहले के बीच, इनका फार्मूला रख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q1 Q2, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q, ये वैल्यू रख दी, इनके बीच की दूरी 2a, Q2 Q3, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश -2Q, इनके बीच की दूरी रख दी। फिर Q3 Q1, Q3 का मान -2Q, Q1 का मान Q, इनके बीच की दूरी रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। ऊपर से Q स्क्वायर कॉमन, नीचे से A कॉमन, ये बचा 2 2 4, 4 माइनस का, उसमें से प्लस का 1/2 घट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ, मगर एक होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में भी और इम्पॉर्टेंट होना। जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है इस तरीके के क्वेश्चन तीव्रता और बलों के संबंध में भी आते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 बिंदु आवेश ये दे रखे हैं, पहला आवेश +Q, दूसरा आवेश -2Q, इनके बीच की दूरी बताई गई D। दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। ऐसे बिंदु मतलब वो हमको डिस्टेंस निकालना है, कहाँ पे, जहाँ पर वैद्युत विभव शून्य हो। वैद्युत विभव शून्य हो मतलब जहाँ पर विभव शून्य होने का मतलब कंडीशन की V1 बराबर V2, दोनों आवेश के कारण उस जगह पर विभव शून्य हो जाए, इनके बराबर मान हो जाए। अब हमने फर्स्ट ऐसी 2 कंडीशन हो सकती हैं उन बिंदुओं पर, एक तो दोनों आवेशों के बीच में वो बिंदु हो, और दूसरा दोनों आवेशों से बाहर वो बिंदु हो। तो फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेते हैं इस बिंदु पर बिंदु P जिसकी दूरी x, जिसकी दूरी x, ये V1 बराबर V2, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ये Q1 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, ये Q2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बचेगी, बताएं जरा, D माइनस एक्स, पूरी दूरी D, इसमें से x माइनस हो गई तो बची D माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल आउट, Q1 का मान Q, R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, Q2 का मान -2Q और R2 का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी D माइनस एक्स, ये माइनस ये Q कट गया। अच्छा, चूंकि अब हमें डिस्टेंस निकालना है इसलिए यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे, चूंकि दूरी फिर हमारी निगेटिव आएगी, ठीक, और दूरी निगेटिव होती नहीं। तो 1/x बराबर 2 अपॉन D माइनस एक्स। सुन में माइनस क्यों हटाया, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो
हमको दूरी निकालनी है और दूरी निगेटिव नहीं होती है, ठीक। इसलिए तिरछी गुणा कर दो, d माइनस एक्स बराबर 2x, ये इधर ले गए तो d बराबर 3x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि वो दूरी कितनी होगी, तो x बराबर d बाई 3। तो पहली कंडीशन आई कि अगर वो बिंदु पूरी दूरी का 1/3 लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V1, ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V2 के बराबर होगा। ये हो गया पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो, वो क्या हो सकती है कि ये पहला आवेश Q1, ये दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी D। अब हमने उस बिंदु को यहाँ मान लिया, बिंदु P, और इस दूरी को मान लेते हैं x, इस दूरी को मान लेते हैं x, ठीक। अब फिर हमें x निकालना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि माना -2q आवेश से x दूरी पर बाहर की ओर विभव 0 होगा, ठीक। अब फिर v1 बराबर v2, v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2, ये और ये कैंसिल। q1 मतलब ये वाला आवेश पहला, और r1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। r क्या होता है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वोल्टेज निकालना है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की बताओ दूरी कितनी होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक d और इतनी दूरी x और जुड़ गया तो कितना हो गया d प्लस x बराबर दूसरा आवेश -2q। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी x, फिर इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये q कैंसिल, पुनः चूंकि हमको डिस्टेंस निकालना है इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे। 1/d प्लस x, 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2d प्लस 2x बराबर x। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। 2d ये उधर जाएगा, x ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2x। अब जरा एक चीज़ देखें ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करने का यहाँ पे जब हम इस तरीके से ले रहे हैं, हमको आवेश यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में आ रहा, यह माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक, माइनस हटाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अब माइनस हटा दो तो कितना आएगा 2d बराबर x, मतलब x अगर इस आवेश की तरफ माने हम -q आवेश से, ठीक, तो 2d दूरी पर उस बिंदु को मानना होगा। माइनस हटाया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं होती। अब आप कह सकते हो इधर भी माना जा सकता है, यस, वो बिंदु इधर भी माना जा सकता है। एक बात और, यह हमने 2q आवेश से दूरी मानी है, मगर आप एक काम करना, जब कभी बाहर दूरी निकालनी हो तो हमेशा छोटे आवेश से दूरी बाहर की ओर मानना, हमेशा छोटे आवेश से दूरी बाहर की ओर मानना। हमने यहाँ पे ये दूरी आपको बता दी, यहाँ पे बड़े आवेश से। अगली बार आप जब करना तो तीसरा पॉइंट यह निकल सकता है, यहाँ पे तो हमेशा छोटे आवेश से दूरी निकालना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस तरीके का, आप बेहतर समझ ले, कर ले। एक बार ना सुना है दोबारा रिपीट करें। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको नोट कर लें जल्दी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य इतने वोल्ट मीटर दे रखी है, सामर्थ्य मैक्सिमम कैपेसिटी, वान डे ग्राफ जनित 0.1 त्रिज्या वाले गोले का विभव इतने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको वान डे ग्राफ मालूम है, वान डे ग्राफ जनित क्या होता है।
जो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है। हम किसी आवेशित, और क्यों बढ़ाता है? क्योंकि हम किसी आवेशित कण को ऊर्जा देते हैं, वो बहुत तेजी से गति करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इतने वोल्ट से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, है ना बेटा। जो परावैद्युत पदार्थ है, वो जो परावैद्युत पदार्थ है, ठीक, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य वह वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है जो परावैद्युत भंजन के बिना सहन कर सकता है। हमको ये सिद्ध करना है कि वोल्टेज इतना नहीं हो सकता। तो ई मैक्सिमम का मान दे रखा, ई मैक्सिमम का मान 3 × 10⁶ और आर की वैल्यू दे रखी दूरी इतनी। तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा, ई बराबर V/d, यहाँ पे V/r लिख सकते हो। हम V की वैल्यू निकालें, E × r, E की वैल्यू 3 × 10⁶ और R की वैल्यू 0.1। 0.1 मतलब हुआ 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। ठीक, सॉल्व करो। 3 × 10⁵ वोल्ट। हमें देखो यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। इसका वोल्टेज इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर समझे, परावैद्युत सामर्थ्य जो है किसी वैद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम मान है जहां परावैद्युत बगैर भंजन के उस मान को सहन कर सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ना, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपके क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे किसी कारणवश जो है ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चनों को बार बार नोट करें, याद करें, क्योंकि न्यूमेरिकल एक बार में नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर स्पीड का टाइमिंग कम होने लगती है। अगर आप पहली बार न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आपने किसी क्वेश्चन को 10 मिनट सॉल्व किया, जब दोबारा लगाओगे तो वो समय और कम होता जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की ज़रूरी होती है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।